गया है क्या ये? वक्त बर्बाद ना बिन बात की। अगर कोई सुअर बन करके कीचड़ में कूदता है तो क्या बोलते हो? मैं भी कूदूंगा। इस बंदे का नाम है अमित अरोरा। ये क्लेम कर रहा है इनकी वाइफ नेहा अरोरा ने अश्लील वीडियोस बना करके डालती थी सोशल मीडिया पे ऑनलाइन। फ्लैट से फर्स्ट इंप्रेशन आता है कि इसकी वाइफ ने कुछ गलत किया भी है, तो ये तो उससे भी घटिया चीज कर रहा है, थूक रहा है उसकी फोटो पे और एक पवित्र स्थान पे उस फोटो को फेंक रहा है। एक जिंदा इंसान को हार चढ़ा रहा है, उसका पिंडदान कर रहा है, खुद अधनंगा खड़ा है वहां पे और बोल रहा है कि उसकी बीवी ऐसी अश्लील वीडियोस बनाती है। अगर इसकी बीवी दूध की धुली नहीं है तो ये कौन सा दूध का धुला है जो ओपनली अपनी बीवी पे थूक रहा है? अगर इसकी बीवी इतनी ही खराब है तो लेट हर जस्ट गो ना। तू उससे भी बदतर काम करके क्यों दिखाना चाहता है? प्लस रीलें बना रहा है उस चीज की। ये प्रूव कर रहा है कि तू इतनी घटिया है तो मैं तुझसे भी घटिया बन करके दिखाऊंगा। क्या एग्जाम्पल सेट कर रहा है समाज में, सोशल मीडिया पे? देखने वाले भी शॉक्ड हैं। कमेंट्स पढ़ते हैं, इफ शी कांट डांस विद अ साड़ी लाइक दैट देन हाउ कैन ही पब्लिकली वेयर चड्डी एंड डू नदीस्तान? I don't understand what does throwing stuff into the river has to do with this. She is absolutely wrong, but you are not a single % less than her. After this viral video, she will get more followers. सब ठीक है, फ्रेम फेंक के नदी क्यों गंदा कर रहे हो? और खुद ने चड्डी में रील डाल दी। I thought he was wearing धोती, but हमला अचानक से हुआ. And he posted it as a reel on Instagram. Bro's chaddi is smaller than thongs. Don't mind me, just came here to check the online feminists. I think for these type of things, these rituals should be done on sewage or waste dumping place. WTF, why throwing glass or any wastage in the name of religion stuff to water, spitting on the photo and then throwing in the water, legend searching her ID. I laughed so hard when he walked into the frame, what an irony, and he posted it as a reel on Instagram. चलिए सुनते हैं अब दूसरा साइड। फाइनली इनकी वाइफ का रिप्लाई आ गया है, तो इन दोनों के बीच में डिवोर्स होने वाला है और यही रीजन है कि ये दोनों सेपरेटली रह रहे हैं 2 महीने से। ये अपना अग्रेशन जा करके हरिद्वार के गंगा जी में निकाल रहा है ये घटिया हरकतें करके। इमेजिन इन कपल के बच्चे भी हैं और वो लेडी संभाल रही है ये इन बच्चों को, और ये बंदा जा करके उसी लेडी का पिंडदान कर रहा है। खुद ये लेडी कह रही है कि 17 साल हो गई है इनकी शादी को, और फिर ये बंदा अल्कोहलिक है और फिर शराब पीने के बाद अपनी वाइफ को मारता भी था। अब जब इतने साल ये शोषण सहने के बाद इस लेडी ने हिम्मत करके ये कदम उठाया कि शी वांट्स टू डिवोर्स दिस गाय, तो ये बंदा उस औरत को गलत लाइट में दिखा करके सोशल मीडिया पे पिंडदान कर रहा है, बिकॉज ही नो इट्स इजियर टू ब्लेम अ लेडी। लोग इतने गधे हैं कि तुरंत वीडियो देखते ही मान गए कि यस द वुमन मस्ट बी इन द रॉन्ग। उसको कहने लगे शी इज प्लेइंग विक्टिम कार्ड। अरे पूरी बात तो जान लो। नेहा अरोरा की वीडियो आने के बाद लोग अब ये लिख रहे हैं सोशल मीडिया पे, सॉरी आपको गलत समझने के लिए, विमेन कार्ड, मेन ऑलवेज प्लेइंग विक्टिम कार्ड. More power to this strong woman. Her story explains how misleading media can be, and that man deserves a good jail time for defamation of her image. Don't trust Insta news. आदमी जब भी औरत से नफरत करता है तो पहले उसे कैरेक्टर लेस कहता है, मतलब वो अलग ही लेवल का बंदा था। जब उसने तस्वीर पर थूका तभी मैं समझ गई थी कि ये गलत इंसान है। दारू पीना आजकल मर्दों का शौक बन गया है, मारपीट करना शौक बन गया है, लेकिन पहले की तरह औरत बर्दाश्त नहीं कर रही, अब तलाक के लिए अर्जी डाल दे रही है। फिर उनको पता चल रहा है कि लो अब तो मेरी आधी प्रॉपर्टी और आधा वेतन जाने वाला है, तो उनको याद आता है कि इसकी तस्वीर पर थूकना है और पिंडदान करना है। पहले जमाने में पुरुष ऐसा नहीं करते थे क्योंकि औरत सब कुछ बर्दाश्त करके उनके पास रहती थी। मैं कितनी औरतों को आज भी देखती हूँ मार खा रही है, चुप है। तलाक की बात करो तो उनको पता ही नहीं है कि प्रक्रिया क्या है, कैसे तलाक लेना है, कैसे एलिमनी लेनी है। लड़कियां पढ़ लिख गई हैं, उनको दारू पी के पीटोगे तो तलाक लेंगी और तुम्हारी जिंदगी बर्बाद हो जाएगी। फिर ऐसे ही पिंडदान करते रहोगे, थूकते फिरोगे। तुम भी पिंडदान कर दो, हिसाब बराबर। इट्स ऑल स्टोरीज, वी स्टिल डोंट नो द रियलिटी येट। रूल नंबर 1, नेवर ट्रस्ट अ गर्ल। अमित मेष राशि की 7.5 चल रही है। All the men abusing her have the same character as that man, the reason women suffer in India. लोग भी बिना कुछ जाने ही सच मान लेते हैं। अगर वहां पे एडिट करके एक औरत को पैकलेस ड्रेस में, साड़ी में दिखा दिया है कि वो डांस कर रही है, तो ये प्रूव हो गया कि ये हस्बैंड सच बोल रहा है और वो उसकी वाइफ ही है। पहले तो उस साड़ी में औरत का फेस दिख ही नहीं रहा है, तो आपको कैसे पता भाई कि ये वो ही औरत है भी कि नहीं? दूसरी बात, अगर ये क्लेम कर रही है नेहा अरोरा कि उसकी आईडी पे आप जाकर के देख सकते हो कि ऐसी कोई वीडियो है ही नहीं, तो फिर आपको क्या प्रॉब्लम है? तीसरी बात, अगर वो ऐसे वीडियोस पोस्ट भी कर रही है तो क्या हो गया? डू यू नो द रीजन? ऐसे तो कितनी बड़ी बड़ी बॉलीवुड एक्ट्रेसेस, इन्फ्लुएंसर्स सारी यही करती हैं। इनफैक्ट हमको तो खुश होना चाहिए कि फाइनली एक लेडी एक अब्यूजिव मैरिज से निकलने की कोशिश कर रही है, स्टैंड ले रही है अपने बच्चों के लिए। ये अब्यूजिव मैरिज के रिपरकशंस उनके बच्चों पे भी आने लगे थे। समाज को तो और ही सपोर्ट करना चाहिए ऐसी स्ट्रॉन्ग वुमेन को। पर हमने क्या किया? आधी स्टोरी जानकर ही वही विक्टिम कार्ड, वही औरत को
ब्लेम करना शुरू कर दिया। इस न्यूज़ का पर्पस क्या है, व्यूज़ गार्नर करना है या सिर्फ झूठ बोला जा रहा है? तो अपना दिमाग बढ़ाइए, बादाम खाइए। और देखो इस बंदे ने कितनी गंदी तरीके की चीज़ें पोस्ट की है अपनी ही बेटी के बारे में। दोनों पार्टी पूरा सच भी नहीं बता सकती क्योंकि डिवोर्स हियरिंग चल रही होंगी इनके बीच। सोशल मीडिया आपको कोई भी पूरी स्टोरी नहीं बताता है। आई होप एवरीथिंग कम्स टू रिजॉल्व एंड द चिल्ड्रन डोंट सफर इन ऑल ऑफ दिस।